देखो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 100 लोगों में से एक बन जाओगे, 99 अपने आप पीछे। क्योंकि पीएससी में मेरा अनुभव कहता है मैक्सिमम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट कोई नहीं रहा है, रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो एक बार रटते हैं भूल जाते हैं, तो उनको लगता है हम भूल जा रहे हैं, रट नहीं रहे। आप लेकिन एक बार रट कर 10 दिन बाद एक बार और पढ़ के तो देखो, आपको वो शब्द एकदम जुड़ते चले जाते हैं। मैं जो लाइन बोलता हूं उसको समझो, मैं बोलता हूं बार बार पढ़ पढ़ के चीजों को पुराना करो। आप जितना ज्यादा वो शब्द, वो लाइन, वो विषय आपके लिए पुराना होगा, आप उसके लिए उतने ही एक्सपर्ट बनेंगे। अब पुराना चाहे एक व्यक्ति वो होता है जो एक विषय को साल भर में करता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो एक ही विषय को साल में 4 बार पढ़ देता है। दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। अब आप समझो आपको कैसे पढ़ना है। सीधी सी बात है, पुराना करना है, इसीलिए लोगों को 4 साल लग जा रहे हैं नौकरी पाने में। क्लियर है? थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, ये बात है। आप जिंदगी भर के आराम के लिए आए हो तो 2 साल अपने आप को तपाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो भाई। तो कल मेरे ख्याल से मैंने समिति बता दिया था, मेरे 3 मुद्दे समाप्त हो चुके थे। वो 3 मुद्दे कौन कौन से थे हमारे? समाज, समुदाय और समिति। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, हम पढ़ने वाले हैं संस्था के बारे में। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। हम संस्था के बारे में बात करते हैं, संस्था क्या चीज है। चलो भाई, अगर हम बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, देखो कल के क्लास को मैं वापस एक बार जल्दी से बता देता हूं। मैंने बोला एक समाज, ये लो भाई, ये पूरे का पूरा सब एक दूसरे से क्रियाओं के माध्यम से, अंतः क्रियाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो क्रिया और अंतः क्रिया करते हुए इनके मध्य जो संबंध स्थापित होता है, उसी से समाज का निर्माण। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छा, फिर मैंने बोला था इसी में जब लोग एक प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं, एक प्रकार का व्यवहार होता है, एक प्रकार का रीति रिवाज होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, मैंने बताया उससे उनका कम्युनिटी बनने जब चले जाता है। ये कम्युनिटी ऐसे ही पढ़े थे क्या? और फिर कल मैंने बोला था कि इसी निश्चित उद्देश्य को लेकर कुछ लोगों का एक समूह बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? समिति। समिति का आकार छोटा होगा, समाज का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद समुदाय, उसके बाद क्या होता है? समिति। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं संस्था क्या होता है, संस्था क्या होता है, मान लो जाए कोई भी जगह बात करूं, चाहे मैं ये समिति की बात करूं, चाहे मैं ये समिति की बात करूं, चाहे मैं ये समुदाय की बात करूं, किसी भी समिति या समुदाय की बात करता हूं, एक संगठन की बात करता हूं, वहां पर कुछ मान्यता प्राप्त रीति रिवाज होता है, जिसको उस समाज से, उस समुदाय से, उस समिति से मान्यता मिला रहता है। अच्छा, मैंने बोला मान्यता प्राप्त रहता है, इसका मतलब हम सब मानते हैं कि ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे बीच में ऐसा होना चाहिए। तो जो मान्यता प्राप्त रीति रिवाज है किसी संगठन में, किसी समुदाय में, या मान्यता प्राप्त कोई रीति रिवाज है, कोई प्रथा है, इसी को संस्था कहा जाता है। संस्था का मतलब मान्यता प्राप्त रीति रिवाज। जैसे आप तक आप ये बोलते थे कि स्पर्श एक संस्था है, हम ऐसा बोल देते हैं बोलचाल, ये गलत है। हाँ, यहां पे एक संस्था है, ये स्पर्श का एक रीति रिवाज है, एक मान्यता प्राप्त रीति रिवाज है, और वह है शिक्षा। यहां का संस्था का नाम स्पर्श है, यह संस्थान का नाम है स्पर्श, और इसका संस्था है शिक्षा, एक रीति रिवाज। किसी भी समुदाय में जो विवाह का प्रथा होता है वो एक संस्था होता है, वो प्रथा है, वो रीति रिवाज है। हर समाज में, हर समुदाय में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं शादी ब्याह के, और उसको उसके द्वारा मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्था एक प्रकार से किसी भी संगठन का, सामान्य शब्दों में बोलूंगा तो मान्यता प्राप्त रीति रिवाज है कहा जाता है। रीति रिवाज या प्रथाएं रूल रेगुलेशन, और ये हर समाज में देखने को मिलेगा आपको। आप चाहे जनजाति समाज में जाओ, चाहे आप कृषक समाज में चले जाओ, हर समाज में हम जो तीज त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, हम जो पूजा करने का पद्धति होता है, वो एक संस्था कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूं, इसके उदाहरण के बारे में बात करूं, उदाहरण, ये संस्था क्यों बनाए गए हैं,
ये नियम क्यों बनाए गए हैं, ये प्रथा क्यों बनाए गए हैं? ताकि वहां पर उस संगठन में, उस समाज में, उस समिति में नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा काम करते हैं। उदाहरण बताता हूं। एक अगर यहां पे मैं बात करता हूं, यहां संस्था के बारे में बात करता हूं और यहां पे मैं नियंत्रण लिख देता हूं, क्यों, किस चीज को नियंत्रण करेंगे? चलो यहां से बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। अगर मैं बोलूंगा नंबर 1 रीति रिवाज, एक रीति हमारे यहां विवाह का रीति होता है, विवाह लोगों का शादी होता है, वो संस्था है। रीति रिवाज, बस दिमाग में एक रखो, रीति रिवाज को संस्था कहा जाए। संस्था का मतलब कोई भौतिक स्वरूप नहीं देखना, जैसे समिति में मैं बोला 5 लोग रहेंगे, 10, ये रीति रिवाज। अच्छा, क्या लगता है मैं संस्था को अमूर्त कह सकता हूं क्या? रीति रिवाज का कोई रूप हो सकता है क्या दोस्त? कोई रूप हो सकता है? नहीं। समिति का एक रूप हो सकता है, 5 लोगों का एक समिति है, 10 लोगों का एक समिति है, समुदाय का एक रूप हो सकता है, लेकिन संस्था का कोई रूप नहीं, यह अमूर्त होगा। विवाह, विवाह का कोई रूप होता है क्या जी? वो तो एक प्रथा है, रीति रिवाज। अब प्रश्न बनता है, सर विवाह के माध्यम से क्या चीज नियंत्रित किया जाता है? विवाह के माध्यम से आप याद रखेंगे, परिवार नियंत्रित किया जाता है। विवाह के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि होता है, आगे वंश आगे बढ़ने लग जाता है। बाकी तो छोड़ो, बहुत लोगों का विवाह तो बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए किया जाता है। सही बोल रहा हूं क्या? जानते हो ऐसा 2-4 घटना आप? मैं तो 40 जानता हूं मेरे उम्र के आधार पर, कि उसका शादी इसलिए कर दिया गया है कि वो बिगड़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है और कुएं में फेंक दिए, ले जा। अच्छा, लेकिन सही बात है, बहुत लोग सुधरे भी हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है। माँ बाप की जिम्मेदारी तो नहीं समझ पा रहा था, हो सकता है वो बीवी की जिम्मेदारी समझ ले, हो सकता है वो बच्चे की जिम्मेदारी समझ ले। और पहले गांव में ऐसी शादी होता था, जहां वो लगे वो सुधर नहीं रहा है क्या बोले? हाँ, हाथ से निकल रहा है। सही बोल रहे हैं मैडम, सही में शादी कर देते थे। आज ऐसे जोर जबरदस्ती किसी को शादी नहीं किया जाता है, लेकिन शादी करने का आधार, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी तो ढूंढना है ही नहीं, आज भी करना है, परसों भी करना है, 4 दिन बाद भी करना है। शादी करने से पहले बिल्कुल नहीं देखना है कि कितना अच्छा नौकरी में है, क्या है, बस देखते थे परिवार कैसा है, बड़े घर से क्या बिगड़ा नहीं बिगड़ा डजंट मैटर करता था, शादी कर देते थे, उससे सुधरता, उससे वो नियंत्रित होता था। बाद में और पढ़ेंगे, जीवन में समाजीकरण का सबसे बड़ा आधार होता है, वो व्यक्ति की शादी कर दो, तुरंत उसका समाजीकरण होने लग जाता है, वो ससुराल जाने लग जाता है। समाज इधर के रिश्तों को नहीं निभा पाता, कम से कम उधर के रिश्तों को निभा उसका समाजीकरण होता है। पढ़ेंगे हम लोग, समाजीकरण का सबसे बड़ा आधार होता है विवाह। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मतलब मेरा बहुत समाजीकरण हुआ ऐसा मत सोच लेना चलो खैर, विवाह होता है। अच्छा, मैं बात करूंगा शिक्षा। अगर मैं बात करता हूं शिक्षा एक संस्था है, इसके माध्यम से कोई भी शिक्षण संस्थान को नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण संस्थान में शिक्षा ही सबसे बड़ा आधार बनता है। अगर मैं बात करता हूं तीसरा मैं बात करता हूं राजनीति करना एक नियम है, एक प्रथा है, और इसके माध्यम से एक राज्य को नियंत्रित किया जाता है। दोस्त, एक पूरे राज्य को अगर नियंत्रित करना है तो राजनीति करना पड़ेगा। राजनीति एक प्रथाओं से, रीति रिवाज से, नियमों से होता है। तो ये मान्यता प्राप्त रीति रिवाज को संस्था कहा जाता है। ये अमूर्त है, कंपलसरी और अनिवार्य है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होते जाएगा। सही बोल रहा हूं? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होगा। हमारे परिवार में बताया गया था किस प्रकार बच्चे का जन्म होगा, जन्म संस्कार कार्यक्रम होगा, और जन्म संस्कार कार्यक्रम में सोहर गीत गाया जाएगा। ये प्रथा कई सालों से चले आ रहा है। हो सकता है मैं अपने अगर पूर्वजों में बात करूं, जो मेरे बहुत पहले के 200 साल पहले के पूर्वज हो गाए होंगे, उनसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहा है, और आज हम भी हो गाते हैं। ये प्रथा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, अमूर्त होगा। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, हर संस्था का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। हर संस्था का अपना एक प्रतीक चिन्ह होगा, हर संस्था का। जैसे मैं अगर विवाह बोल रहा हूं, आपको पता है विवाह के अवसर पर किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 लोगों के बंधन का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विवाह के अवसर पर।
अगर कहीं पे पूजा स्थल है, पूजा पाठ रीति रिवाज हो रहा है, तो ओम या स्वास्तिक जैसी चीजों को प्रयोग किया जाता है। अगर ये संस्थान है, ये संस्था है, स्पर्श भी संस्था है जहां शिक्षण कार्य हो रहा है, तो हम भी कुछ लोगो प्रयोग किए हैं, हम भी कुछ चिन्ह प्रयोग किए हैं, उस चिन्ह को रिप्रेजेंट किए, बताए हैं चिन्ह के माध्यम से कुछ। तो मेरे कहने का मतलब है हर संस्थान का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है और हर संस्थान की कुछ भौतिक वस्तुएं होती है। आप बोलोगे सर विवाह, विवाह का क्या भौतिक रूप होता है? विवाह के दौरान कम से कम बाजे का तो प्रयोग किया जाता है, विवाह के दौरान हल्दी के रस्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो उस संस्था का एक भौतिक स्वरूप, हर संस्था का अपना एक भौतिक स्वरूप होगा। उदाहरण के लिए ये संस्थान है, शिक्षा यहाँ का संस्था है, यहाँ का भौतिक स्वरूप टेबल बेंच है, इसके बगैर आप कैसे पढ़ा सकते हो? यहाँ का भौतिक स्वरूप क्या है? ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये भौतिक रूप, इसके बगैर नहीं हो सकता। हर संस्था में कोई ना कोई भौतिक स्वरूप होता है, आप जैसा काम करोगे वैसा आपका भौतिक स्वरूप रहेगा संस्था का। कि हाँ बोलिए। अमूर्त हो गया, मैंने बोला संस्था का भौतिक स्वरूप होता है। संस्था में, माफ करेंगे, संस्था में कुछ भौतिक वस्तुएं होती है। अब भौतिक तो होती ही है, नियम प्रथा ये चीज होता है, लेकिन उस नियम प्रथाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षा देने के लिए मेरे को एक बोर्ड का आवश्यकता बहुत जरूरी है, मेरे को आप लोगों के लिए टेबल बेंच रखना बहुत जरूरी है, ये भौतिक रूप। विवाह करने के लिए, विवाह तो होना है ठीक, लेकिन विवाह के दौरान वो बाजे बजना बहुत जरूरी है, विवाह के दौरान उस समय मंडप बनाना बहुत जरूरी है। तो हर संस्था में कुछ न कुछ भौतिक वस्तुओं का प्रयोग जरूर किया जाता। नहीं बोल सकते समिति। समिति कब कहलाएगा? जब किसी एक निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए जब लोगों का समूह बनाया जाएगा। हाँ, उद्देश्य है, जरूर है पढ़ाना, लेकिन समिति कहां है? कौन है समिति में? आप लोग कैसे हो जाएंगे? हाँ, गणेशोत्सव समिति होगा, हमारा उद्देश्य है हर साल गणेश बैठाना। दुर्गोत्सव समिति होगा, जब लोग सामान्य रूप से लोग मिलकर एक साथ मिलेंगे तो होगा वो। ये संस्थान कहलाएगा, संस्था नहीं कहलाएगा, ये संस्थान कहलाएगा। यहां का संस्था है शिक्षा, ये संस्थान इसलिए बना है क्योंकि यहां शिक्षा नामक संस्था का प्रयोग करना है, उस रीति रिवाज में काम करना है हमको। कुछ समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो आप, पहले आपको समझ में आना चाहिए, तब आप उसके शब्दों को, जो मैं परिभाषा लिखाऊंगा उसको समझ पाएंगे और उसको कॉपी में उतार पाएंगे। आप ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये रीति रिवाज, ये नियम, और जो हर समाज और हर समुदाय और हर समिति में अनिवार्य, इसके बगैर कोई भी चीज नहीं चल सकता है। आप खुद सोच कर देखो, अगर हमारे जीवन में रीति रिवाज ना रहे तो हम कैसे होंगे? बस शिक्षण संस्थान, जो भी बोलो, कोचिंग बोलो, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, जो भी बोलो, बहुत सारे कॉलेज पहले समिति बनता है, उसके बाद ओपन किए जाते हैं, जहां 5 लोग 6 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर वो कॉलेज ओपन करते हैं। लेकिन वहां पे भी रीति रिवाज होंगे। जब तक शिक्षा नामक चीज नहीं होगा, ना वो स्कूल कहलाएगा, ना कॉलेज कहलाएगा, ना कोचिंग संस्थान कहलाएगा। तो वो संस्थान है, और वहां पे संस्था क्या है? शिक्षा, शिक्षा देना, एक रीति, एक रीत के माध्यम से का होगा। और किसी को कुछ पूछना है? पूछ लो भाई, माइंड में जितना भी डाउट हो क्लियर कर लो आप। हाँ पूछो। हाँ हाँ, वो टाइम पास है वो। नहीं, कहां बनाया, किस उद्देश्य, कहां बनाया हो आप समिति? अभी बना नहीं है वो समिति, है ना। और आप लोग उस समिति के वो नहीं हो, वो जितेश बोल सकते हैं, उन लोग अभी जो 5-6 लोग काम कर रहे हैं ना, वो समिति है। हाँ, वो लोग समिति है। हाँ, जो कर रहे हैं वो समिति है। उनका उद्देश्य आप लोग को घुमाना, और घुमा के लाकर जहां बस से यहाँ खाली करेंगे, बस जिस समय अनलोड हो जाएगा अस्थाई, तो उसका काम, तो उन लोग अभी समिति बनाए, आप लोग नहीं बनाए हो। आप लोग तो बस जाओगे, देखोगे खाना कहाँ है, जितेश अनिल पानी कहाँ है, चिल्लाओगे उन लोगों को। अभी आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
तो वो है, तो वो लोग समिति है, उनको कहोगे समिति। हाँ, अब घूमने जाना एक नियम कह सकते हो कि अब हर साल स्पर्श की तरफ से एक टूर प्लान होता है, हर साल ये जो होता है, तो इसको थोड़ा सा आप भाव समझ सकते हो कि ये संस्था है घूमने जाने, एक रीति बन चुका है स्पर्श। साल भर पढ़ो, फैल हो जाओ, घूम के आओ। ताकि अगले साल फिर से पढ़ने का हिम्मत आए कि एक साल और रहें, फिर से फरवरी में कहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा ये रीति बन चुका। अब ये घूमना, हर साल एक बार घूमना संस्था बन चुका है। हाँ, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये स्वतः ही निर्मित होता है। कलेक्टर लोगों का समुदाय बोलना उचित नहीं कहलाएगा। अगर वो लोग बनाएंगे ना अपना, तो लोग अपना समिति बनाएंगे। वो लोग देखना, शिक्षक लोग मिलकर एक समिति बना लेते हैं, फिर सब बूढ़ा तालाब में एक साथ मिलकर चुनाव आने से पहले आंदोलन करते हैं। याद आ रहा है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग अपना एक समिति बना लेते हैं। समुदाय नहीं होगा वो, समुदाय बन ही नहीं सकता है। समुदाय का जन्म स्वतः होता है, समुदाय का जन्म जबरदस्ती नहीं हो सकता है, उसकी उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। हम एक टाइप के लोग, एक टाइप का वेशभूषा, एक टाइप का खान पान, एक टाइप का संस्था, रीति रिवाज, वो स्वतः होता है। बहुत लंबे समय अंतराल में उसका जन्म होगा। वो जाति तो उसके बाद जन्म हुआ है, फिर वो लोग जाति, पहले समुदाय बनता है, समुदाय फिर अपने आप को एक जाति का नाम देते हैं। जाति का जन्म बाद में होगा, पहले समुदाय का जन्म होता है। ऐसा है, कलेक्टर लोग समुदाय नहीं बना सकते। हाँ बोलो। हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन हमारा पढ़ने का विषय संस्थान नहीं है। याद रख, संस्थान नामक चीज हमारे डिस्कशन में नहीं, हमारे डिस्कशन में संस्था है, रीति रिवाज है बस। अब वो रीति रिवाज किसी का भी हो, चाहे समाज का हो, संगठन का हो, समुदाय का हो, समिति का हो। क्लियर है? तो संस्थान को भी डिस्कस मत करो ज्यादा। अच्छा बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? और कुछ बचा है? हाँ बोलो। हाँ, वो हम बोलचाल में संगठन बोल देते हैं, लेकिन व्यापारी लोग मिलकर अपना एक समिति बनाते हैं, अपना एक कमेटी बनाते हैं, और उसका एक उद्देश्य रहता है। जब भी सरकार हमारे पे खिलाफ कोई कानून बनाएगा, टैक्स बढ़ा देगा, हम उसका विरोध करेंगे। सरकार हमारा अतिक्रमण हटाने का आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम एक निश्चित रूप से व्यापार करेंगे। आपने कभी सुना होगा, हर एक एक व्यापार करने वाले अपना एक समिति बना ले रहे थे। हम बोलचाल में संगठन कह देते हैं, लेकिन आज समाज शास्त्र पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा वो समिति है। जैसे मैं बात करता हूं, पंडरी के कपड़ा मार्केट वाले डिसाइड कर लिए कि संडे हमारा यहां कोई भी शॉप ओपन नहीं करेगा, तो समिति बना लिए। उसका उद्देश्य है सबको मिलकर एक काम करना है, ऐसा होता है। तो व्यापारी लोग जो बनाते हैं ना, वो समिति होता है। हाँ, वो समिति है। वो नहीं, संस्थान ना, ऑर्गेनाइजेशन संस्था बोल देते हैं, लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इंग्लिश बोल देते हैं हम लोग, लेकिन वो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया हुआ समिति होता है, सबके सब। अभी आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, तो आप जो 4 शब्द यहां पे है, हम उसी 4 शब्द में हम चर्चा कर पाएंगे। जैसे एनजीओ होता है, तो आप बोलोगे सर समाज शास्त्री शब्द में वो क्या है, तो समाज शास्त्री शब्दों में वो एक्चुअल में समिति है। वो जो एनजीओ बोलते हैं, 7-8 8 लोग मिलकर किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। हाँ बोलो। हाँ, और क्या समिति है वो? वाह, है ना, टाइम पास करना कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आपका जो स्पर्श में ग्रुप बना हुआ है, तो कैसा उद्देश्य नहीं आप लोगों को तक मैसेज को भेजना। आप बोलोगे सर उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना। जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। कोर्स खत्म हो जाएगा, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो समिति है वो एक प्रकार का, उसका नाम है उसमें मॉर्निंग ग्रुप, इवनिंग ग्रुप। हाँ, तो मैं जबरदस्ती जुड़ा हूं फिर उसमें, ऐसा है।
नहीं रहूंगा तब तक कैसे होगा जी? बताओ, कौन बताएगा आप लोगों को? हमारा उद्देश्य भी नौकरी पाना नहीं है, तो कम से कम उस ग्रुप बनाने का उद्देश्य तो ये है ना, कल के डेट में मैं टाइम लिख दूं, मैं बोलूंगा कल 8:30 का क्लास किन्हीं कारणों से अगर नहीं हो रहा हो, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, वो मैसेज तो आप तक पहुंचेगा, वो तो उद्देश्य पूरा हुआ ना। कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो ग्रुप बनाए वो उद्देश्य मान के चलोगे तब तो पूरा होगा ना। आप सामान्य वाले चीजों को डिस्कस कर रहे हो, मैं एक समाज की चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, सामाजिक चीजों को। यह सबका जन्म अभी हुआ है 10 साल पहले। यह समाज शास्त्र आज से 50 साल पहले, 80 साल पहले लिखा गया है, मुख्यतः उस समय की बारे में। नहीं तो अगास्ता काम्ट भी व्हाट्सएप का उदाहरण दे देता, वो भी फेसबुक का उदाहरण दे देता, नहीं देखे बेचारे लोग। हाँ बोल भाई जितेश। संस्था की आवश्यकता नहीं, संस्था कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, सब जगह, समाज में भी होगा संस्था, समुदाय में भी होगा संस्था, एक समिति में भी होगा संस्था। अगर इससे हटकर मैं संगठन बनाऊंगा तो उसमें भी होगा संस्था। ये तो रीति रिवाज है, हर जगह होगा। हमारा भी रीति रिवाज, चलो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बोला, बोल दिया गया भैया अनवांटेड डिस्कशन नहीं होगा, ये रीति रिवाज, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का डिस्कशन होगा, ये हमारा रीति रिवाज, और वही होता है। तो नियम है, कुछ तो नियम है उसमें, जिस प्रकार से हमको बात करना है कुछ इस प्रकार। तो वो हर संस्था का अपना, हर समिति का अपना एक संस्था होता है, उसके बगैर नहीं चल। यहां पे भी रीति रिवाज है। हर समिति, हर संगठन का एक संस्था होगा ही होगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं चल सकता है। हाँ हाँ बोल सकते, नहीं संस्था बहुउद्देशीय बोलोगे। संस्था मतलब संस्था और उद्देश्य जैसा कोई शब्द आ ही नहीं सकता है। हाँ, समिति बहुउद्देशीय बोलना उचित नहीं है। समिति को हमेशा एक उद्देश्य बोलना चाहिए। कोई भी समिति एक उद्देश्य को पाने के लिए बनाया जाता है, नियम से। वो बात अलग है, उस समय हम और बहुत सारे काम कर लेते हैं। समिति का कोई क्षेत्र, क्या करोगे उसका क्षेत्र? समिति मूर्त है। कैसे समिति अमूर्त कैसे होगा? समिति मूर्त होगा। अब व्हाट्सएप में 250 लोग हैं तो क्या देख नहीं पाएंगे 250 लोग को एक साथ? फिर मूर्त होगा समिति। समिति अमूर्त हो ही नहीं सकता, उसको तो गिना जा सकता है, उसको तो देखा जा सकता है कितना बड़ा है, कितने लोग। अब कोई भी समिति 10,000 लोगों का नहीं बनेगा। बड़े में कितना बड़ा होगा? 10,000 लोग होंगे, 10,000 लोगों को भी नापा जा सकता है, ऐसा है। तो वो मूर्ति होगा वो। हाँ, क्षेत्र नहीं होगा, समिति क्षेत्र नहीं होगा। समिति में क्षेत्र जैसे शब्द बोलना गलत होता है। क्षेत्र के आधार पर समुदाय को पढ़ोगे आप। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, समिति का निश्चित क्षेत्र उतना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन मूर्त जरूर बोलोगे। वहां पे रहने वाले लोगों को देखा जा सकता है, नियम को देखा जा सकता है, ऐसा है। क्षेत्र क्यों बोलोगे आप? समिति। मैं समिति बनाया, हो सकता है एक आदमी जम्मू कश्मीर का है, एक आदमी केरल का है, क्योंकि मैं 23वां भाषा क्या होना है ये मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। एक समिति बनाया हूं तो मैं हर क्षेत्र के लोगों को इन्वॉल्व कर दूंगा। तो मेरे को जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक नहीं मापना है, उस समिति के लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को, ये मूर्त है। तो मूर्त हो गई, वहां के लोगों को देखना है आपको, वहां के लोग कहां से ये नहीं देखना है। हाँ बस गिन सकते हैं उसको, देखा शेप एंड साइज, आकार उसका देखा जा सकता है। आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? समाजशास्त्री नहीं बनना है, ठीक है? पहले व्यक्तिगत शास्त्री बन जाओ आप लोग, अपने आप में रिसर्च करें, ठीक है? चलो, लेकिन फिर भी समझेंगे। ओवरऑल ज्यादा परेशान नहीं होना है। संस्था मतलब रीति रिवाज, बस एक लाइन में खत्म हो जाता है। चाहे कोई भी रीति रिवाज हो, संस्था मतलब रीति रिवाज। अब चाहे मैं विवाह बोलूं, चाहे हर परिवार में अंतिम संस्कार का अलग अलग होता है, किसी में 10 गात्र का कार्यक्रम होता है, किसी में 13 का कार्यक्रम होता है, तो वो क्या है? संस्था है। सबके सब क्या है? संस्था। जल्दी से संस्था का परिभाषा लिखेंगे आप लोग। लिखेंगे प्रत्येक समुदाय समिति, प्रत्येक समुदाय समिति या संगठन, बैठो आप लोग,
या संगठन का कुछ मान्यता प्राप्त व स्थापित नियम व प्रथा होता है। मान्यता प्राप्त व स्थापित प्रथा होता है। इन प्रथाओं एवं नियमों को ही इन प्रथाओं एवं नियमों को ही संस्था कहा जाता है। इन प्रथाओं एवं नियमों को ही संस्था कहा जाता है। संस्था के माध्यम से समाज, समिति या संगठन को नियंत्रित किया जाता है। समाज, समिति या संगठन को नियंत्रित किया जाता है। ऐसा बना लेना, संस्था किसको बोलोगे, संस्था किसको बोलोगे, और यह उसके नियंत्रण के किसको नियंत्रण करता है। मैं बोलूंगा विवाह संस्था है, परिवार को नियंत्रित करेगा। शिक्षा संस्था है तो किसी भी शिक्षण संस्थान को, स्कूल कॉलेज को नियंत्रित करेगा। राजनीति एक संस्था है, इसके माध्यम से एक राज्य को नियंत्रित किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, कोई 3-4 संस्था के नाम लिखेंगे। आप जीवन में जो भी रीति रिवाज जानते हो, जो भी प्रथाओं को जानते हो, आप उसको उदाहरण लिख सकते हो। चाहे वो दशगात्र का कार्यक्रम हो, चाहे जन्म संस्कार कार्यक्रम हो, चाहे तीज त्योहार मनाने का कार्यक्रम हो। क्लियर है? इस प्रकार ये संस्था और ये उसके नियंत्रण लिख डाले क्या? अच्छा चलो भाई, अब हम जैसे हम पढ़ते हैं वैसा हमेशा की तरह हम संस्था का क्या पढ़ने वाले हैं? विशेष। इसके हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके विशेषता के बारे में हम चर्चा करते हैं। और यदि मैं इनके विशेषता के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं, इनके विशेषता के बारे में अगर चर्चा करता हूं, तो विशेषता क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में बात करता हूं। नंबर एक संस्था। तो सबसे पहला विशेषता तो यही है, इसके परिभाषा को ही लिख सकते हो, मान्यता प्राप्त इसमें रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज, अच्छा मैंने जो शब्द बोला है दोस्त उसको समझेंगे। मान्यता प्राप्त रीति रिवाज, मान्यता प्राप्त जिसको उस समाज में, उस संस्था में, माफ करेंगे उस समुदाय में मान्यता दिया गया है, इसके मान्यता प्राप्त रीति रिवाज होता है। नंबर एक, ये इसकी विशेषता है। अच्छा इसका अगर मैं बात करूंगा, दूसरा अगर मैं चर्चा करूंगा, सामाजिक नियंत्रण होता है। लो भाई एक और चीज, सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है, सोशल कंट्रोल कहा जाता है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। एक और इसमें मैं चर्चा किया, सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। अच्छा एक और मैं बात करूंगा, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो भाई, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होता है। उदाहरण लिखना है तो लिख लेना, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह बना दिया जाता है। अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ओम, कहीं कहीं पे हम ओम का प्रयोग कर लेते हैं, हम स्वास्तिक का प्रयोग कर लेते हैं। ये लो भाई, हम स्वास्तिक का प्रयोग कर लेते हैं। पूजा पाठ के रीति रिवाज में जब हम दीपावली के समय हम पूजा पाठ करते हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं हम लोग, सही बोल रहे हैं। उसके माध्यम से वो हमारे पूजा पद्धति का एक प्रतीक चिन्ह है। अगर हम बात करेंगे, पंजाबी लोग अपने पूजा पद्धति में अलग प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मुस्लिम लोग अपने पूजा पद्धति में अलग प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हर प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनके रीति रिवाज। अगर चौथा, अगर मैं इसी में चर्चा करूंगा, प्रत्येक संस्था में कुछ भौतिक व अभौतिक चीजें होती है। प्रत्येक संस्था में भौतिक व अभौतिक चीजें होती है। अच्छा मैं बात करता हूं भौतिक चीजों के बारे में। कोई फिजिकल
ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक चीजों में मैंने बात बोलता हूं शिक्षा, जहां पे शिक्षा दिया जाएगा वो एक संस्था होगा, वहां पे भौतिक चीजें क्या होता है आप लिख सकते हो, टेबल बेंच होना, व्हाइट बोर्ड होना, मार्कर होना, ये इसका एक उदाहरण। हर संस्था में विवाह एक संस्था है। अगर मैं बोलता हूं अगर विवाह एक संस्था है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक। मैंने बोला प्रत्येक संस्था में कुछ भौतिक व अभौतिक चीजें होती है। उदाहरण एक बता दिया भौतिक चीजें, और अभौतिक चीजें ऐसी होती है वो प्रथा है, वो नियम, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है। अच्छा, इसी में अगर मैं बात करूंगा 5वें नंबर में, और अगर मैं चर्चा कर सकता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्था अमूर्त है दोस्त, अमूर्त है। उस रीति रिवाज को, उस नियम को आप कैसे देखोगे, आप उसको कैसे मेजर करोगे, आप यह अमूर्त होता है। याद रखना मैं 4 चीजें पढ़ाया हूं। एक मैंने समाज, समुदाय, समिति, संस्था। समाज को मैंने अमूर्त कहा था क्योंकि वो सामाजिक संबंध है, उसको मापा नहीं जा, और संस्था अमूर्त है। और बीच वाले जो आप 2 पढ़े थे, समुदाय और समिति, खुद सोचकर देखो आप, उसको देखा जा सकता है, उसका आकार जाना जा सकता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो मूर्त कहलाएगा। अब बाकी शुरू और आखिरी वाले क्या है, अमूर्त है। अभी सभी में अंतर पड़ेंगे। याद रखना अभी जो मेरा 3 दिन का डिस्कशन चल रहा है, 3 दिन का सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक यहीं से पूछे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बार समाजशास्त्र यहीं से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा चलो भाई, मैंने बोला ये अमूर्त है, इसे मापा नहीं जा सकता, इसका आकार नहीं जाना जा सकता, इसलिए अमूर्त है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, प्रत्येक संस्था का लिखित व अलिखित परंपरा होता है। लिखित अपरंपरा होता है। कुछ रीति रिवाज लिखे हुए होते हैं, कुछ रीति रिवाज लिखे हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे रीति रिवाज नहीं लिखे हुए होते हैं। प्रत्येक संस्था का लिखित व अलिखित परंपरा होता है, लिखित व अलिखित परंपरा। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं इसका मतलब समझेंगे। उदाहरण भी बता देता हूं, जैसे विवाह होता है, विवाह में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, किस प्रकार लोगों को बुलाना है, अरेंजमेंट करना है, खाने का अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार बारात आना है, कहां जाना है, कहीं भी लिखा नहीं हुआ होता है। हाँ, लेकिन उस समय शादी के दौरान जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं वो लिखित जरूर होते हैं, जिसके आधार पर पढ़ पढ़कर बोला जाता है, और पूरे का पूरा एक विवाह नामक संस्था पूर्ण होता है, जीवन का एक रीति रिवाज पूर्ण होता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है बहुत सारे रीति रिवाज हमारे लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे रीति रिवाज हमारे लिखे हुए नहीं। इसी को बोलते हैं संस्था लिखित व अलिखित दोनों रूप में होता है। अच्छा, अगर इसी में बात करेंगे, इसको लिखेंगे संस्था को समाप्त करना असंभव है। एक और लिखेंगे संस्था को समाप्त करना असंभव है, समाप्त करना असंभव है। इसको दोस्त समाप्त नहीं किया जा सकता है। संस्था कभी समाप्त नहीं होगा। रीति रिवाज कभी समाप्त हो सकते हैं क्या? नहीं, और होगा भी तो बहुत धीरे से समाप्त होगा, कभी समाप्त नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा 10 गात्र कार्यक्रम कैसा होना चाहिए चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा विवाह संस्कार कैसा होना चाहिए वो चलते आ रहा है। हाँ, वो बात अलग है, धीरे धीरे उस रीति रिवाज के गुणों में बदलाव आ रहा है, लेकिन विवाह आज भी हो रहा है। तो इसको समाप्त करना, और बिल्कुल एक लाइन और लिख सकते हो, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसी में एक लाइन और लिख सकते हो, 8वां नंबर आप बिल्कुल लिख सकते हो, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, ट्रांसफरेबल है, हस्तांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को भेजा जाता है। कोई भी रीति रिवाज हम वहीं से सीखते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से ही सीखते होंगे, हम माँ बाप से सीखते हैं। हमको 30 त्योहार में घर बुलाया जाता है, किस प्रकार से पूजा पद्धति होती है, किस प्रकार से कहां कहां पूजा किया जाता है वो बताते हैं। कल के डेट में हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो चीज का संदेश देते जाएंगे और वो परंपरा आगे बढ़ते चले जाएगा। कुछ इस प्रकार है ये संस्था रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, मान्यता प्राप्त प्रथाएं। मैंने बोला यह मान्यता प्राप्त है, इसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। हर संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होता है। प्रत्येक संस्था में भौतिक व अभौतिक वस्तुएं होती है। अभौतिक वस्तुएं तो नियम कायदे कानून हो गया, लेकिन उस नियम कायदे कानून को पूर्ण करने के लिए कुछ भौतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।
मैंने बोला यह अमूर्त है, इसको रीति रिवाज है, देखा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। हर संस्था में कुछ लिखित व अलिखित, लिखित व अलिखित, क्या पढ़ेंगे इसमें, परंपरा है। संस्था को समाप्त करना असंभव, समाप्त करना असंभव है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। 8 नंबर का भी आपका अरेंजमेंट यहीं से हो जाता है। 10 नंबर में भी आए ना तो आराम से 8 पॉइंट है आपके पास, 8 पॉइंट। एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, उसको एक्सप्लेन करते चलो। आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। संस्था को समाप्त करना असंभव है, आप इसमें बिल्कुल लिखेंगे। ये परंपरा है, ये रीति रिवाज, यह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है, इसको अचानक से समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? ये हम यहां पे समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे। अच्छा, मैं अगर 4 महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर डिस्कस किया, अब हम चारों को एक साथ में डिस्कस करता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप एकदम जल्दी से 5 मिनट में क्या करेंगे, समाज, समुदाय, समिति और संस्था, चारों को एक बार जल्दी से पढ़ेंगे, एकदम जल्दी से। और मैं चारों में अब आप लोगों को अंतर बताने वाला हूं। चारों में एक साथ हम अंतर बताने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार इसमें अलग अलग अंतर होता है। देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या है, जल्दी से। जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग। हो गया क्या? चलो, अब तक मैक्सिमम बार एक ही चीज पूछा जाता है। कभी बोल देगा समाज और समुदाय में अंतर लिखो, कभी बोल देगा समाज और समिति में अंतर लिखो, कभी बोल देगा समुदाय और समिति में अंतर लिखो। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन एक साथ बनेंगे और मैं एक साथ बता देता हूं चारों को। सब में कॉमन पॉइंट बना बना कर लिखेंगे। सबसे पहला अंतर तो हम यही पढ़ेंगे उनके परिभाषा के आधार पर। अगर मैं पहला पॉइंट बोलता हूं समाज क्या है। समाज हम पढ़ेंगे, यह सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें संबंधों से जुड़े होते हैं, संबंध जुड़े हुए हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, नंबर 1। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा दूसरा डिस्कशन, समुदाय फिर क्या है? एक ही प्रकार के लोगों का समूह, एक प्रकार के लोगों का समूह। और एक प्रकार के बोलने का मतलब है जिसके एक प्रकार का वेशभूषा होता है, जिसके एक प्रकार का रहन सहन होता है, एक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं होती है, ऐसे लोगों का समूह। अच्छा, समिति अगर मैं बोलूंगा ना, समिति में क्या बोलूंगा, यहां पे बोलूंगा कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह। कुछ लोगों का समूह। अच्छा, संस्था के बारे में बात कर क्या करूंगा, अभी मैंने बताया मान्यता प्राप्त रीति रिवाज, मान्यता प्राप्त बोलूंगा, ये लो भाई, मान्यता प्राप्त रीति रिवाज, मान्यता प्राप्त रीति रिवाज है कहा जाएगा इसको, या प्रथाएं हैं, मान्यता प्राप्त प्रथाएं। यह मैंने एक परिभाषा के रूप में बात किया।
साथ साथ चलेंगे तब प्रॉपर लिख पाएंगे आप, आगे पीछे करेंगे तो आपको ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जो मैं बोलते जा रहा हूं उसको तुरंत तुरंत वैसे ही समझते जाएंगे आप लोग। समाज, चलो और बताता हूं, यहां पर अगर मैं बात करूं समाज के बारे में, आप अभी पढ़े, अभी मैंने बताया ये अमूर्त है, कंक्रीट है कहा जाता है, अमूर्त है कंक्रीट। समाज को देखा नहीं जा सकता है, आप जिससे भी अंतःक्रिया किए हैं वो आपके समाज का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं समुदाय बोलूंगा तो समुदाय को मैं क्या बोलूंगा, मूर्त है, एक निश्चित क्षेत्र में मूर्त है। अच्छा यहां पे भी बोलूंगा समिति, बिल्कुल दिखता है समिति जी, क्या बोलूंगा मैं, मूर्त है। क्या रीति रिवाज दिखेगा क्या आपको, क्या है ये, अमूर्त है। सही बोल रहा हूं। अच्छा समाज में क्या बोलूंगा, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। सही बोल रहा हूं, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। हम तो मंगल ग्रह तक हमारा समाज फैला हुआ है, नहीं है, हम मंगल ग्रह से भी संबंध स्थापित कर चुके हैं, वहां पे भी आना जाना है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं। लेकिन मैं समुदाय में क्या बोलूंगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये लो भाई, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ऐसा मैं लाइन प्रयोग करूंगा, इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। हाँ क्या बोले हम लोग, अच्छा मैंने क्या बोला, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। कल वाला आपको याद आ रहा है क्लास जिसमें हम पढ़े थे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समिति, इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पढ़ा तो भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें आप बात कर सकते हैं निश्चित क्षेत्र जरूर हो सकता है, निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र मत लिखना, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र होता है जरूर लिख लेना। लेकिन संस्था को क्या हो लिख सकता है, क्षेत्र के आधार पर क्या लिख सकते हो, हाँ संस्था को आप नहीं तो लिख सकते हो, कोई क्षेत्र नहीं है, रीति रिवाज है, लेकिन एक लाइन जरूर लिख सकते हो आप, यह एक निश्चित क्षेत्र में प्रचलित होता है। क्या लिख सकते हो, प्रचलित होता है। बस्तर क्षेत्र में रीति रिवाज प्रथाएं उनके आधार पर होता है, रायपुर आ जाओगे तो रीति रिवाज और प्रथाएं थोड़ा सा बदल जाता है, तो वो निश्चित क्षेत्र में प्रचलित होता है। ये लो निश्चित क्षेत्र में प्रचलित होता है, प्रचलित होता है लिखना ज्यादा जरूरी। अच्छा चलो उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं हम लोग, किसके आधार पर, उद्देश्य। क्या जानते हो, क्या समाज का कोई उद्देश्य होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता। आप ये लाइन कहना गलत होता है कि कोई इसका उद्देश्य होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। बस एक ही चीज है दोस्त, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। लेकिन मैं पहले भी बताया था, एक समुदाय का व्यापक उद्देश्य होता है। क्या होता है, एक व्यापक उद्देश्य। सही बोल रहा हूं। और समिति का तो दोस्त, इसका मैंने बोला व्यापक, व्यापक मतलब क्या होता है, बहुत सारे उद्देश्यों से। पहले समुदाय कैसे बने पता है, लोग पहले जंगलों में रहते थे, आज जैसे जानवर अलग अलग जी रहे हैं ना, वैसे आदि मानव लोग जीते थे। सबसे पहले वो लोग समुदाय बनाए, मानव जाति एक जगह रहने का डिसीजन लिया, और जब वो रहे तो उनका एक उद्देश्य यही था, अपने आप को बचाना। हम सब मिलकर जंगली जानवरों से लड़ेंगे, एक जगह रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो जंगली जानवर हमको नुकसान नहीं पहुंचे। उसके बाद वो धीरे से एक जगह रहना शुरू कर दिए। पहले तो अपना रक्षा करना ये उनका उद्देश्य था, फिर धीरे से वहीं पे खेती करने लग गए, साथ में शिकार करने जाने लग गए, साथ में एग्रीकल्चर का कार्य करने लग गए, साथ में वो एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग गए, और वही समुदाय आज बढ़ते 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 इतना बड़ा समुदाय। सबसे पहले लोग समुदाय बनाए मानव जाति, समाज बाद में बनाए, पहले क्या बनाए, समुदाय। अच्छा चलो भाई, मैंने बोला इसका व्यापक उद्देश्य होता है, लेकिन समिति का आपको पता है दोस्त, एक निश्चित उद्देश्य होता है। पंचायती राज को लेकर अलग समिति बनता है, राज्य पुनर्गठन को लेकर अलग समिति बनता है, भाषाओं को लेकर अलग समिति बनता है। बिल्कुल एक लाइन लिखोगे, एक निश्चित उद्देश्य होता है। सही लाइन है ये। अंतर कैसे लिखना है समझ में आया आप लोगों को? कभी पूछा जाए समाज में और समिति में अंतर, तो लिख लेंगे क्या, बस वो वाले को उठाना है, ये वाले को उठाना है। अलग अलग पढ़ने के बजाय एक जगह एक साथ कंपैरेटिवली पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे आप, दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहेगा ये। हाँ, लेकिन संस्था का क्या उद्देश्य होता है, आप यहां सीधा लिख सकते हो, समाज को नियंत्रित करना।
इसका उद्देश्य क्या रहता है? नियंत्रण करना उद्देश्य होता है, नियंत्रण करना उद्देश्य होता है। जो भी रीति रिवाज बनता है ना दोस्त, इसका है नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना? उस समाज को, उस समुदाय को, उस समिति को नियंत्रण करना, ये उसका उद्देश्य होता है। अच्छा, क्या मानते हो समाज का कोई नाम होता है क्या दोस्त? कोई होता है नाम? नहीं होता। ये तो संबंध है, सामाजिक संबंध है, इसका कोई नाम नहीं होता। पक्का? अच्छा, इसका बताओ, समुदाय का कोई नाम होता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो बोलने, वो समुदाय है जी, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। बोलचाल की भाषा में हम आर्य समाज बोल देते हैं, आर्य समुदाय हो। अगर आप आर्य समुदाय को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उनके नियमों को, उनकी प्रथाओं को, उनके वेशभूषा को अपनाओगे और एक प्रकार का व्यवहार करोगे, वो समुदाय है। ब्रह्म समाज बोलते हैं लेकिन ब्रह्म समुदाय है। समाज तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिनसे भी आप अंतःक्रिया किए वो समाज है दोस्त। जिनसे आपका जरूरत पूरा हुआ वो समाज है। ये आप लोग एक दूसरे का जरूरत पूरा कर रहे हो, यहां पे एक आप समुदाय बनाए हुए हो। आप बोलचाल में ऐसा हो चुका है। उसमें क्या है, चंद्राकर समाज है, बोला जाता है चंद्राकर समाज का बैठक होने वाला है। कल ही एक ठो मैं पढ़ रहा था, इनविटेशन आया हुआ है, समाज का बैठक होने वाला। मैं कैसे करूं, काट दूं उसको? चंद्राकर समुदाय कितने लोगों को पढ़ाने जाऊंगा? आप लोग को पढ़ा सकता हूं, उस समुदाय को क्या पढ़ाऊंगा मैं? बोल रहे हैं बोलने दो, उसी में खुश है। मैं बार बार क्या बोलता हूं, इस लाइन को समझो। आप जो ये चीज यहां करने आए हो ना, ये चीज करने आए हो, मैं नहीं बोलता हूं हर किसी का नौकरी लगेगा दोस्त, हर किसी की नौकरी लगेगा, कभी नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं, आप जो यहां समय दियो, आप जो यहां फीस दियो ना, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। आप समाज में आपके बात करने का तरीका अलग रहेगा, समाज की आप वास्तविकता को जानोगे, बाकी लोगों में और आप में बहुत फर्क रहेगा। आप बचपन से लेकर 3 साल की उम्र से लेकर आज तक आप एक लालच में पढ़ रहे थे, एक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे थे। हमारा एक ही उद्देश्य होता था, हमको पास होना है, नंबर लाना है। लेकिन यहां पर भले आप भी, आपके मन में कोई लालच होगा, लेकिन याद रखना यहां पे आपका जो लर्निंग है, पूरे का पूरा जो 14-15 सब्जेक्ट को आप डिटेल में जान रहे हो, वास्तविक व्यक्ति बनकर निकलोगे आप। जैसे आप आज समझ पाए हो आप समाज और समुदाय क्या होता है, बाकी लोग इस मीनिंग को नहीं समझते हैं। आप जो संविधान में जो नियम कायदे कानून पढ़े हो ना, बाकी लोग उस चीज को नहीं समझते हैं, बिना आधार के बात करते हैं, बिना चीजों को समझे हुए बात करते हैं। लेकिन आप में वो अलग गुण आचा है, आपने अपने जियोग्राफी को अलग पढ़ा है, भारत का, छत्तीसगढ़ का, आपको हर चीजों का ज्ञान प्राप्त है। बहुत अलग फर्क आ जाएगा आप में, बाकी लोग और कुछ काम नहीं आएगा ना। मैंने बोला व्यक्तिगत काम, आपके भविष्य में आपको बच्चों के पढ़ाने के काम जरूर आएगा। उस ज्ञान, उस डीप नॉलेज के साथ उसको ज्ञान देने के काम तो जरूर आएगा। कभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन उनको पढ़ाना पड़ रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ाना पड़ रहा है, साइंस पढ़ाना पड़ रहा है, मैथ्स सिखाना पड़ रहा है, यहां जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना, वहां पे आपको प्रयोग है। उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप जो ज्ञान ले रहे थे उसका काम अब जीवन भर है। आप जो नोट्स बना रहे हो अब जीवन भर आपके काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। चीजों को आप समझोगे प्रॉपर वे में। क्लियर है? इतने गहराई में नहीं तो कौन पढ़ने आता है दोस्त? किसके पास इतना टाइम है? कोई नहीं पढ़ने आता है इसको। अच्छा, आप लोग भी ज्ञान लेने के लिए नहीं आए थे, बात अलग है। आप लालच में ही आए हो, लेकिन मिलेगा उसका परिणाम कुछ और आपको। हाँ, नौकरी मिल गया, बहुत अच्छी बात, फिर दोनों मिल जाएगा, भविष्य भी सुरक्षित होगा और हम भी एक अच्छे व्यक्तित्व धारण कर लेंगे। चलो, मैंने बोला इसका कोई नाम नहीं होता, कोई भी समाज का कोई नाम नहीं हो, लेकिन समुदाय का एक नाम होता है। होता है क्या? बिल्कुल, मैं कल इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया हूं। समुदाय का एक नाम होता है जी। पंजाबी समुदाय कहते हैं हम लोग, है ना, साहू समुदाय कहते हैं, भारत देश का सबसे बड़ा समुदाय। मतलब साहू लोग कहां नहीं है? हाँ, रायपुर में मैं तो हर जगह देखता हूं। अगर कोई मूवी वगैरह देखता हूं, उसमें एडिटर का नाम आ रहा है, सिंगर का नाम आ रहा है, म्यूजिशियन का नाम, उसमें भी साहू दिखता है। सही बोल रहा हूं? हर जगह है साहू और वर्मा। हाँ, यहां कम से कम मैं बता रहा हूं 40% लोग साहू है, 40% लोग साहू। इस पर से साहू सेंटर हो जाएगा, इतने साहू है। चलो, समिति, किसके बारे में बात करते हैं? समिति। समिति का नाम होता है क्या जी? पक्का? और इसका नाम तो एकदम आसान होता है, जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे रख देते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, फजल अली आयोग, अशोक मेहता समिति। पढ़े थे क्या ऐसा ही?
उसके मेंबर के नाम। अच्छा सब बड़े बड़े हो जाते ना तो जेवीपी समिति रख देते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी बड़ा है, वल्लभ भाई पटेल भी बड़ा है, पट्टाभी सीतारमैया भी बड़ा है, किसके नाम को छोड़े किसके नाम को पकड़े, तो बोला गया तीनों का नाम रख दो, जेवीपी। ऐसा है, समिति ऐसा बनता है, एक निश्चित नाम होता है। अच्छा इसमें नाम और चिन्ह दोनों होता है। क्या होता है इसमें? नाम व चिन्ह, नाम व चिन्ह दोनों होता है, नाम व चिन्ह दोनों होता है। विवाह एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, नाम मिल गया विवाह। शिक्षा एक संस्था है, राजनीति एक संस्था है, और उसमें एक चिन्ह जरूर होने लग जाएगा। तो नाम व चिन्ह दोनों इसमें होता है। अच्छा इसके विकास के नाम पर देखता हूं, यहां पे मैं बोलूंगा समाज स्वतः विकसित होता है। कोई बनाता है क्या इसको? क्या बोलेंगे इसको? समाज स्वतः विकसित होता है। समुदाय कैसे होता है? स्वतः विकसित होता होगा या कुछ खुद बनता होगा? क्या लगता है आपको? हाँ पक्का? पक्का ना कि लोग मिलकर बोले होंगे आज चलो आज चंद्राकर समुदाय बनाते हैं। कभी ये स्वतः है, धीरे 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 क्या हो गया है उत्पन्न। इसमें भी क्या लिखूंगा, ये भी क्या है? स्वतः। अच्छा ये क्या है? समिति क्या है? स्वतः होता है या जबरदस्ती किया जाता है? हाँ बनाया जाता है। पक्का? चलो ये क्या होता है? बनाया जाता है। स्वतः तो नहीं होगा ना। अच्छा संस्था क्या है? संस्था को क्या बोलोगे? मेरे को तो लगता है स्वतः हो जाता होगा यार। हाँ धीरे 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 एक ही दिन बैठकर इतने रीति रिवाज कैसे होंगे? धीरे धीरे बनता होगा। तो मैं बोलूंगा स्वतः हो जाता है, ऐसा लिखना, स्वतः ही इसका विकास हो जाता है। वैसे मेरे पास जो इसका उत्तर है, बनाते हैं ना, लेकिन एक साथ तो नहीं बनेगा ना। पूरे एक समुदाय में जो प्रथा है वो एक साथ नहीं बनेगा ना, धीरे धीरे होता है। इसका सही मायने में बताऊं तो जनरीतियों और प्रथाओं से जन्म होता है। जनरीतियों एवं प्रथाओं से जन्म होता है, प्रथाओं से इसका जन्म होता है, से विकसित होता है। एकदम से कहना गलत है कि एक दिन बैठकर पूरे अपने समुदाय में क्या नियम क्या प्रथा बनाए होंगे, कहना एकदम गलत है। धीरे 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 जन्म हो जाता है। हाँ बोलो। नहीं नहीं वो अलग है यार, वो थोड़ा समाज से हटकर है। मतलब वो कोई जनरीतियां मतलब समझते हो क्या है वो? हाँ मतलब लोगों के काम में करते करते, यही व्यवहार करते करते वो प्रचलन में आ जाना। जैसे होता है ना हमारे कपड़े वपड़े पहनने का पैटर्न बीच बीच में ऐसे बदल जाते हैं, बोला जाता है ना अभी ये वाला पैटर्न चल रहा है, वो क्या है? जनरीतियों के कारण आ जाता है। वो जो बनाए गए कानून है उसको थोड़ा अलग समझो आप, अभी वो अलग है, बाद में बनने वाली चीजें, वो तो आज मर रहा है ना, ऐसा है। तो जनरीतियों और प्रथाओं से रीति रिवाज का जन्म होता है। अब जैसे विवाह होता है, जन्म से तो किसी की नहीं पता था, जब पहली बार मानव जाति हुआ तो विवाह जैसा ये सब चीज होता है। धीरे से विवाह जैसा चीज का जन्म हुआ, फिर बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों बाद जन्म संस्कार जैसे चीज का जन्म हुआ होगा। उस समय किस प्रकार का होता है जन्म संस्कार में? किस प्रकार क्या क्या पिलाते हैं जी? चाय पिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काढ़ा। क्या बोलते हैं? हाँ काकी चाय, काके चाय, काके चाय, काला चाय ही होता है ना, वो एक प्रकार गुड़ वगैरह बने रहता है। तो ये जनरीतियां है, वही जनरीतियां है। धीरे से जन्म, पहले दिन नहीं हुए, छठी में ये होगा, रामायण होगा, महाभारत होगा, काके चाय पिलाया जाएगा, धीरे से आ गया वो प्रचलन, ऐसा है। अच्छा चलो भाई, अच्छा स्थायी और अस्थायी के आधार पर बात करते हैं। समाज स्थायी है या अस्थायी है? बाप भाई समाज को कैसे समाप्त करोगे? चलो बताओ। हाँ समाज समाप्त हो जाएगा? तो अभी तो आप लोग अस्थायी बोल रहे थे, मतलब कैसे समाप्त कर दोगे? सामाजिक संबंध समाप्त कर दोगे तो अकेले जियोगे? हाँ परमानेंट नॉन परमानेंट, अब बताओ। परमानेंट, अब ठीक है, हिंदी मत भूलियो, स्थायी है भाई। इतना तो मैं सोचूंगा ना आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज कई बार से चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए ताकि आप जितना भी माइंड में कंफ्यूजन है सब दूर हो जाए। समुदाय स्थायी है या अस्थायी? हाँ क्या बोला अनिल? नहीं बोला था
क्या है ये? समुदाय कैसे समाप्त हो सकता है जी? समाप्त कभी नहीं हो सकता है। समिति पक्का। उद्देश्य प्राप्ति के बाद क्या हो जाता है? ये क्या है? संस्था, रीति रिवाज, प्रथा। हाँ, क्यों स्थायी? समझ में आ रहा है ना? कैसे समाप्त कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, और होगा भी तो लंबे समय अंतराल में समाप्त होगा, बहुत समय लगे। हाँ, उसका प्रकृति बदलेगा और रीति रिवाज वैसे ही रहेगा। शादी होने का तरीका बदल चुका है, लेकिन शादी तो हो रहा है। अच्छा, इसकी सदस्यता बताओ। सदस्यता अनिवार्य है या ऐच्छिक है? ऐच्छिक है। मैं जो बोला हूं समझ में आया? आप समाज में हो कि नहीं हो, आप ये बताओ। तो अपने मन से हो कि हो गया है? हो गया है। हम तो जान भी नहीं रहे थे सर, ये भी पढ़ना पड़ता है। हो गया है, सब बहुत कुछ हो ही गया है। तो यहां पे आप नहीं बोल सकते कि समाज की सदस्यता आपका ऐच्छिक है। आप हमेशा क्या बोलोगे इसको? अनिवार्य। दोस्त, इसके बगैर आप कोई काम कर सकते हो क्या? आप बिना अंतः क्रिया किए आप अपना जीवन पूर्ण कर सकते हो क्या आप? नहीं। तो क्या है ये? अनिवार्य। अच्छा, समुदाय में सदस्यता आपका अनिवार्य है कि ऐच्छिक? आप बोल सकते हो कि अब मैं तिवारी और साहू नहीं हूं? बोल सकते हो? बोलो ना जल्दी। तो क्या बोलूं यहां पे? पक्का। समिति का मेंबर बनना क्या है? पक्का। संस्था, रीति रिवाज और उस संस्था को मानना, प्रथाओं को मानना ऐच्छिक है या अनिवार्य है? देख रहे हो, तुम लोग तो पूरा बर्बाद कर दोगे। कैसे बोले ऐच्छिक है? क्यों किए फिर आप माँ बाप की बहनें से शादी? आप ये बताओ। तो कुछ लोग में बात नहीं करना है, आप अपना बताओ। आप ही बोले ना माँ बाप करवा दिए, तो आप कैसे कह दिए कि ऐच्छिक है? आज इच्छा चलता था, आप अभी शादी नहीं किए रहते। आप उधरी किधर से हो? आप रीवा में रहते। आप कोशिश तो हर कोई करता है। भाई, रीति रिवाज से आप मना कर पाओगे जी आप? और अगर रीति रिवाज से, अगर प्रथाओं से आप मना करोगे ना, तो आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा, समुदाय से अलग कर दिया जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? अपने ही जाति में शादी करना है, ये रीति है। जल्दी समझ में आएगा तुम लोगों को? मैं समझ में आ रहा तुम्हारी भावनाएं सबकी। अपने ही समुदाय में शादी करना, ये रीति है, ये संस्था है, ये रिवाज है, ये प्रथा है, मान्यता प्राप्त। और आप नहीं करोगे, करना अनिवार्य है, नहीं करोगे, दंड नहीं होगा, आपको अपने समुदाय से अलग कर दिया जाएगा। वो बात अलग है, तोड़ निकाल लें, वापस बुलाने का दंड, वापस आ जाओ। लेकिन ये रिवाज है। सही बोल रहा हूं? ऐसा है। खुद समझो आप। समाज शास्त्र का सबसे बड़ा गुण क्या होता है पता है? आप खुद समाज के अंग हो। एक इस विषय के आप अंग हो। आपकी बीच की घटनाओं को समझोगे, समाज शास्त्र पूरा हो जाता है। इसलिए बहुत आसान होता है इसको जानना, इसको लिखना आसान। हाँ, लेकिन ऐसे शब्द होने चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, उद्देश्य, नाम, स्वतः विकसित होना, स्थायी होना, अनिवार्य, ये जो मैं शब्द ढूंढ कर ला रहा हूं, ये आपको उस दिन एग्जाम हॉल में याद होने चाहिए। एक का याद करके जाना, एक का जल्दी जल्दी पढ़ना है। बाकी चार के अगर भाव आपको पता है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज। इसको रटना नहीं, बस समझना है भाव। समुदाय क्या है, संस्था क्या है, ये भाव अपने आप आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये जो पोर्शन है ना, ये कम से कम मैं 10 नंबर का आपसे सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं। 50 नंबर में से 10 नंबर पढ़ा डाला मैं आपको, क्योंकि यहीं से 10 नंबर आ जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हर साल अंतर पूछा जाएगा। अभी मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। आकार के आधार पर बात कर सकते हो। आकार बड़ा छोटा क्या है बताओ? बड़ा होता है। आकार में क्या होता है? बड़ा। आकार में क्या होता है? बड़ा। इसको भी क्या बोलोगे? बड़ा। लेकिन समाज की तुलना में छोटा। अगर अंतर लिखने आया तो दोनों बड़ा बड़ा नहीं लिख देना है, कोई अंतर नहीं हुआ। इसको लिखोगे बड़ा होता है। अब इसमें क्या लिखूंगा? मेंस राइटिंग करता हूं, समाज की तुलना में छोटा होता है। समाज की तुलना में
जब इन दोनों का अंतर लिखने के लिए आएगा तो। दोनों को बड़ा लिख के मत आना, सर ऐसे लिखवा दिए थे। बड़ा होता है, ये भी क्या है, बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। हार्डली दोस्त कोई भी समिति बनता है 8 लोग 10 लोगों से मिलकर एक समिति बनता है, आकार में छोटा होता है। अच्छा, इसका कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं। आकार के आधार पर आप संस्था को माप नहीं सकते हो। लगभग इसके बारे में आप लिख लिए। हाँ बोलो। सामाजिक संबंध परिवर्तनशील है लेकिन स्थायी है। वो संबंध कभी समाप्त होते हैं क्या? हमारे जो संबंध बने हुए हैं एक दूसरे से, वो समाप्त कैसे होंगे? अब उसमें बीच में जो व्यवहार है, जैसे मैं अगर मेरी बुआ से पहले जैसे जुड़े होते थे लोग, हो सकता है आज में उतना अटैचमेंट मेरे से नहीं होगा, कम होगा, लेकिन सामाजिक संबंध तो अभी भी है। आप समाप्त कैसे हो कैसे कह सकते हो कि मैं किसी भी सामाजिक संबंध में नहीं हूं? फिर तो आप अपवाद हो गए मानव जाति में। नहीं, हिमालय जाना पड़ेगा। जैसे बीच में आप कह सकते हो नरेंद्र मोदी जी बीच में समाज से हट गए थे, सुने होंगे, बीच में सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, बुद्ध जैसे, उधर हिमालय चले गए थे। नहीं सुने होगा नरेंद्र मोदी जी की बात, उधर से ज्ञान, तो उस समय उनका सामाजिक संबंध टूट गया था। फिर बहुत खतरनाक सामाजिक संबंध बनाया हो। इतना बड़ा सामाजिक संबंध बनाया कि उसका समाज आज सबसे बड़ा समाज पूरे वैश्विक स्तर पर है। खैर, ये समझ में आया, एग्जाम हॉल तक याद रहेगा। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। समाजशास्त्र के क्वेश्चन आप लोग को भेजाऊं कि नहीं भेजाऊं? हाँ, नहीं भेजाऊं? चलो पहले लिखो फिर भेजता हूं।